कैमडोज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 रीजन असर्शन से। इसमें असर्शन कह रहा है बच्चों कि जो ट्रांस कॉम्प्लेक्स है यानी कि CrCl2OX का होल ट्वाइस 3 माइनस ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या है। ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में टर्न कर देते हैं या लेफ्ट में टर्न कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। एंड ये जो फिनोमिना है लाइट को राइट में टर्न करना या लेफ्ट में टर्न करना, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि जो ट्रांस स्ट्रक्चर होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर मैं इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आप बोलोगे सेंटर में आएगा ये सेंट्रल मेटल एटम Cr, यहाँ पर दो आएंगे हमारे क्लोरीन, क्योंकि ट्रांस स्ट्रक्चर है तो दो Cl आमने सामने बनेंगे, और ये रहा ऑक्सीलेटो आयन, राइट। अब इस ऑक्सीलेटो आयन को अगर देखोगे तो यहाँ पे इसमें हमें मिलेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सिमिलरली अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगे। मीनिंग अगर इसको उठा के ऐसे इस पे रखोगे तो वो उसको सुपर इम्पोज कर देगा, मीनिंग ढक देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देती हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। या फिर अगर कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है तब भी वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो क्योंकि इस ट्रांस स्ट्रक्चर में हमको दोनों ही चीज़ें प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज ये जो दोनों इस कंपाउंड की जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। साथ साथ में रीज़न में कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो कॉमन होता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो कि इन्वॉल्व करते हैं डाइडेंटेट लिगेंड। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर का सिस स्ट्रक्चर बनाता तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पर असर्शन जो है हमारा वो बिल्कुल इनकरेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट।